दिल्ली बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर दवा घोटाले का आरोप लगाया है। आरोप है कि दिल्ली के अस्पतालों में नकली दवाइयां मिल रही हैं, लोगों की जिंदगी से समझौता किया जा रहा है, उन्हें खतरे में डाला जा रहा है। दिल्ली सरकार के विजिलेंस विभाग ने दिल्ली के अस्पतालों में मिलने वाली दवाइयों की जांच की थी। इस जांच में दवाइयों के 10% नमूने फेल हो गए, जिसकी रिपोर्ट के बाद अब दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। इस पूरे मामले की डिटेल में जाएं और विजिलेंस विभाग की रिपोर्ट को समझने की कोशिश करें तो निकलकर ये सामने आता है कि सरकारी अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों के 43 नमूनों की जांच की गई। ये सभी जांच पहले सरकारी प्रयोगशालाओं में हुए। जांच किए 43 नमूनों में से 3 नमूने फेल रहे। 12 दवाइयों की जांच रिपोर्ट अभी भी लंबित है। इसके बाद इन दवाइयों को निजी प्रयोगशालाओं में जांच के लिए भेजा गया। यहां स्थिति और ज्यादा खराब थी। 43 नमूनों में से 5 नमूने यहां पर फेल हो गए। जो दवाएं फेल हुई हैं उनके नाम है एम्लोडिपाइन, ये ब्लड प्रेशर को सामान्य करने के लिए दी जाती है। लेविटिरासिटैम मिर्गी के इलाज में इस्तेमाल होती है ये दवा। पेंटोप्रेजोल एसिडिटी और गैस की स्थिति को ठीक करने के लिए ये दवा दी जाती है। इसके अलावा 2 ऐसी दवाइयां हैं जो सरकारी और निजी दोनों लैब टेस्ट में फेल हो गई हैं। इनके नाम है सिफालेक्सिन, डेक्सामेथासोन। दवाइयों के 11 सैंपल्स की जांच रिपोर्ट चंडीगढ़ की सरकारी लैब में पेंडिंग है। विजिलेंस विभाग ने सिफारिश की है कि चूंकि 10% से ज्यादा सैंपल फेल हो गए हैं, इसलिए और ज्यादा सैंपल की जांच की जानी चाहिए। विजिलेंस विभाग की रिपोर्ट के बाद बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल सरकार पर नुकीले हमले किए। बीजेपी का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार आम लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल रही है, जबकि दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज का कहना है कि दवाइयां खरीदने का काम केंद्र सरकार की एजेंसी करती है, उनका इससे कुछ भी लेना देना नहीं। वो पहले ही इस खरीद में गड़बड़ी की बात कह चुके हैं। लोगों की ज़िंदगी से खेलना, उनको घटिया मेडिकल दवाइयाँ देना, ये ऐसा अपराध है। मतलब मैं तो कहूँगा ये एक तरह से अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार मानवता की भी दुश्मन है। अधिकारियों की जवाबदेही तो केंद्र सरकार ने खत्म की है। केंद्र सरकार ने अधिकारियों की जवाबदेही खत्म कर दी है। दे आर नॉट अकाउंटेबल टू द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। दे आर नॉट अकाउंटेबल टू मी। दे आर नॉट अकाउंटेबल टू द मिनिस्टर। मंत्री के प्रति उनकी जवाबदेही ही नहीं है। थैंक यू केंद्र सरकार। अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति है जो नकली दवाओं का व्यापार करवाता है। अरविंद केजरीवाल वो मुख्यमंत्री बन गए हैं जो भ्रष्टाचार की एक कम समय में सबसे बड़ी रिकॉर्ड बना देता है। विभाग के मंत्री ने सिफारिश कर रखी है कि इन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की जाए, इनको सस्पेंड किया जाए। तो केंद्र सरकार इसके ऊपर क्यों बैठी हुई है? आज मैं दोबारा से विभाग के मंत्री होने के नाते सिफारिश कर रहा हूं। आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार हुआ, आप कह रहे हैं कि दवाइयां गड़बड़ थी, ये अधिकारी उसके जिम्मेदार हैं। आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? कार्रवाई कीजिए। कार्रवाई करने की ताकत तो आपके पास ही है। जो दवाएं जांच में फेल हो गई हैं उनकी सप्लाई सरकारी अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिक दोनों में की जाती है। दिल्ली में कुल 30 अस्पताल हैं जिनमें हर दिन लाखों लोगों का इलाज होता है। इलाज कराने वालों को अस्पताल से दवाइयां भी दी जाती हैं। मोहल्ला क्लिनिक की बात करें तो दिल्ली में इनकी संख्या 533 है। 2022-23 में दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में 2 करोड़ 7 लाख से ज्यादा मरीजों का इलाज हुआ और 10 लाख मरीजों के अलग अलग तरह के टेस्ट हुए। चिंताजनक बात यह है कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में जो लोग इलाज करा रहे हैं, फर्जी दवाओं के कारण उनकी जिंदगी हमेशा खतरे में बनी रहती है।